देवराज मैं इस पेड़ पर जन्मा, इसी की गोद में पला बड़ा, इसके मीठे फल खाए और इसने मुझे अनेकों बार दुश्मनों से बचाया। जब इसके अच्छे दिन थे मैंने इसके साथ खूब सुख भोगे। आज जब इसका बुरा वक्त आया तो मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे कैसे त्याग दूं। जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक शिकारी का जहरीला तीर निशाना चूककर एक हरे भरे पेड़ पर लग गया। जहर के प्रभाव से वो पेड़ जो था धीरे धीरे सूखने लगा। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी जो कल तक उसके फलों का आनंद लेते थे, अब उसे सूखता हुआ देख एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। लेकिन उसी पेड़ के कोटर में रहने वाला एक बूढ़ा धर्मात्मा तोता वहीं रहा। दाना पानी के अभाव में भी वो उस पेड़ से कहीं बाहर नहीं गया। साथ साथ वो पेड़ सूख रहा था, लेकिन वो तोता जो था उसको छोड़कर कहीं नहीं गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और वो पेड़ जो था दिन प्रतिदिन खत्म होने की कगार पर था। ये बात अब इंद्रदेव तक जा पहुंची। एक मरते हुए वृक्ष के लिए अपने प्राण त्यागने वाले इस तोते को देखने के लिए स्वयं धरती पर इंद्रदेव आए। तब इंद्रदेव ने उस तोते से प्रश्न किया कि अरे भाई, ये पेड़ तो अब सूख चुका है, न तो इसमें हरे पत्ते हैं न फल है। इसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये हरा भरा हो। जंगल में फलों से लदे अनेकों पेड़ हैं, सुंदर सरोवर हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते? यहाँ व्यर्थ में अपने प्राणों को क्यों त्याग रहे हो? और उस तोते ने जो जवाब दिया तो वो जवाब सुनकर इंद्रदेव भी निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। देवराज मैं इस पेड़ पर जन्मा, इसी की गोद में पला बड़ा, इसके मीठे फल खाए और इसने मुझे अनेकों बार दुश्मनों से बचाया। जब इसके अच्छे दिन थे मैंने इसके साथ खूब सुख भोगे। आज जब इसका बुरा वक्त आया तो मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे कैसे त्याग दूं। जिसके साथ सुख भोगे दुख में उसका साथ छोड़ना तो अधर्म है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी स्वार्थी सलाह क्यों दे रहे हैं? तोते की निस्वार्थ भक्ति और त्याग को देखकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें वरदान दूंगा। तोते ने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे इस प्यारे आश्रयदाता वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। इंद्रदेव उसकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रदेव ने भी अब अमृत वर्षा करके उस सूखे पेड़ को पुनर्जीवित कर दिया। वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में परखे जाते हैं। जिसने हमारे अच्छे समय में साथ दिया हो उसका साथ बुरे समय में भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि पितामह भीष्म ने कहा कि किसी के सुख के साथी बनो या ना बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही सच्ची धर्म नीति है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी धार्मिक कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।